हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने परिवार के साथ सेफ होंगे। दोस्तों, नागर प्रकरण के बाद आपको याद होगा कि नागर को लगभग 3 करोड़ रुपए के आसपास कैश के साथ पकड़ा गया है। और नागर प्रकरण के बाद हरियाणा सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे आई हुई थी, वो कहीं ना कहीं उसकी बदनामी हो रही थी। तो हरियाणा सरकार अब बड़ा बदलाव कर रही है एचपीएससी के अंदर। तो यदि आप जानना चाहते हैं क्या है पूरा मामला, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। यहाँ पे आप देखेंगे अनिल नागर के घर से मिले 12 लाख, सहयोगी के पास मिले 2.10 करोड़ नकद। अनेक भर्तियों में गड़बड़ी कराने का जिम्मा इसने लिया है, जैसे एचपीएससी या डेंटल सर्जन। इन भर्तियों को कैंसिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, ये तो एचपीएससी को डिसीजन लेना है, उसके बाद में हरियाणा सरकार को डिसीजन लेना है। और लेकिन जो अनिल नागर है, सारे के सारे मामले इसके ऊपर थोप दिए गए हैं और आगे की जो जांच है वो ना करने की यहाँ पे बात सहमति दिखाई है सरकार ने। और अनिल नागर को ही मुख्य आरोपी के रूप में यहाँ पे गिरफ्तार किया गया है। तो अब इसके बाद भाई ये गड़बड़ दोबारा ना हो और हरियाणा की जनता संतुष्ट हो जाए, तो इसलिए सरकार ने कुछ डिसीजन लिए हैं एचपीएससी के अंदर। और यदि आप ग्राम सचिव, पटवारी या एचएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करी है। कर्ण कौशिक सर की टीम के द्वारा ये टेस्ट सीरीज़ तैयार की गई है, जिसके अंदर 20 टेस्ट आपको दिए जाएंगे। सभी सब्जेक्ट इसके अंदर होंगे और आज रात 12 बजे तक ऑफर है। केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पर ये टेस्ट सीरीज़ है, आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहूँगा, छोटी तो नहीं वैसे बहुत बड़ी है। 20 दिनों में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है और ना ही एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर फैसला लिया गया है। अब तक इतनी बड़ी धांधली के बाद भी कोई प्रॉपर डिसीजन नहीं लिया गया है। तो अब प्रकरण के बाद देखिए क्या बदलाव यहाँ पे करने की सोच रही है हरियाणा सरकार एचपीएससी के अंदर। हरियाणा लोक सेवा आयोग की कार्य प्रणाली में होंगे बड़े बदलाव, और ये सारे बदलाव इंटरनली होंगे दोस्तों। किसी एक के पास नहीं रहेगा सिक्रेसी ब्रांच का भार। अभी तक जो सिक्रेसी ब्रांच थी एचपीएससी की, उसके ऊपर केवल जो अनिल नागर था, केवल एक आदमी का पूरा भार था, वही उसको संभालते थे। सिक्रेसी के अंदर कई ब्रांच आती है, कई हिस्सों में बट जाएगा काम, एक दूसरे को पता नहीं चलेगा। तो हरियाणा लोक सेवा आयोग के डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर को एचपीएससी कार्यालय में ही एचसीएस प्रिलिमिनरी और डेंटल सर्जन की परीक्षा पास कराने के बदले 1 करोड़ रुपए की नकदी लेते गिरफ्तार होने की घटना के बाद आयोग की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। दैनिक सवेरा को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अभी तक आयोग में सिक्रेसी ब्रांच सबसे महत्वपूर्ण ब्रांच है। यहीं पर पेपर सेट होता है, यहीं से प्रिंट करवाने की एजेंसी तय होती है, यहीं से स्कैनिंग करवाई जाती है और यहीं से रिजल्ट तैयार होता है। यह सारा काम या तो डिप्टी सेक्रेटरी करता था या सचिव। चूँकि यह एक ही अफसर के हवाले होता था, इसलिए गड़बड़ी करने की संभावना काफ़ी ज़्यादा थी। अब आयोग इस सिक्रेसी ब्रांच को कई हिस्सों में तोड़ने जा रहा है। चूँकि इसके कई टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए किसी को पता नहीं चलेगा कि किसके पास कौन सा काम है और क्या हो रहा है। तो मामला इस तरीके से है, शायद मैं आपको आसानी से समझा पाऊँगा डायरेक्टली। अभी क्या है, एक आदमी के अंडर में ही है कि ओएमआर सीट को स्कैनिंग का काम किसको देना है, पेपर बनाने का काम किसको देना है, ओएमआर सीट बनाने का काम किसको देना है, एग्जामिनर कौन रहेगा, कौन सी एजेंसी क्या काम करेगी। एक आदमी के हाथ में था, अनिल नागर, यानी कि उप सचिव या डिप्टी सेक्रेटरी। ठीक है, अब क्या होगा, अब परीक्षा करवाने का जो काम है, परीक्षा पेपर बनवाने का जो काम है, वो कोई अलग आदमी हैंडल करेगा। स्कैनिंग का जो काम है वो कोई अलग आदमी हैंडल करेगा, कोई और ही उसको किसी एजेंसी को सौंपेगा। इस तरीके से सारे काम बट जाएंगे। दूसरे आदमी को ये नहीं पता चलेगा कि भाई स्कैनिंग का काम किसके हाथ में है।
जब तक उनकी नीयत ख़राब ना हो। ठीक है, 2 लोगों की ये बदलाव करने जा रही है। सीक्रेट नहीं, पूरी पारदर्शिता होगी। दैनिक सवेरा को मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा लोक सेवा आयोग अब सीक्रेट नहीं पूरी पारदर्शिता रखने जा रहा है। पेपर सेट करवाने के लिए एक नोडल व्यक्ति तैनात किया जाएगा। यह नोडल व्यक्ति कई एग्जामिनरों से कई प्रश्न मंगवाएगा। इन कई एग्जामिनर से आए प्रश्नों को इकट्ठा कर मॉडरेशन किया जाएगा। उसके बाद कई प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे, जिसमें से एक प्रश्न पत्र प्रिंटिंग के लिए भेजा जाएगा। OMR शीट की स्कैनिंग अलग टीम करेगी, रिजल्ट अलग टीम तैयार करेगी। इस तरीके किसी काम की जानकारी दूसरे किसी को नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव होगा HPSC के अंदर। आप इस बदलाव को कैसे देख रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या इससे सुधार हो जाएगा? जो भी आपकी सोच है, थिंकिंग है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।